हाँ, तो ये बता रहे थे कि डिफिनिट इंटीग्रेशन जो है आपका इनडिफिनिट का ही रिवीजन है। हम लोग जो पढ़े थे इसके लिए अब नया कोई फार्मूला नहीं है। और डिफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। जब हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो बहुत सा सम जो होते हैं इंटीग्रेशन का, जो बहुत काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, वो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद बहुत आसानी से उसको भी हम लोग बना देते हैं। यानी कि प्रॉपर्टी जो होता है ये इंटीग्रेशन को और इजी कर देता है। और बहुत से फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो कि इंटीग्रेबल नहीं भी है, उसको भी प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम लोग उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे इसमें जो है आपका, ये सपोज कीजिए कि यहाँ पर हम लोग a टू b लिखते हैं, जहाँ a को हम लोग लोअर लिमिट और b को अपर लिमिट कहते हैं। a टू b fx dx। यदि fx का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन सपोज कीजिए कि कैपिटल X प्लस c है, तो हम लोग जब यहाँ पर लिमिट ले लेते हैं a टू b, यहाँ पर a क्या है हमारा, a लोअर लिमिट है एंड b को हम लोग अपर लिमिट कहते हैं। b हमारा अपर लिमिट है। तो इफ इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल fx बी कैपिटल fx, तो दिस इक्वल टू हम लोग इसको बिग ब्रैकेट में लिख देते हैं a टू b, इस तरह से a टू b, या कभी कभी a टू b ही लिखिए आप लोग। तो इसके जगह पर पहले हम लोग x के जगह पर b रखेंगे, एफ बी प्लस सी, और माइनस का साइन दे करके हम लोग एफ ए प्लस सी कर देंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद कितना हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ऑफ ए। यही हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया। देखिए हम लोग इसमें डिफरेंट इंटीग्रेशन में जो हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड करते थे वो कभी नहीं रहेगा। हमेशा याद रखेंगे कि डिफरेंट इंटीग्रेशन में कभी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट अपने से हमको नहीं डालना है। तो इसका इंटीग्रेशन जो है आप सिंपली देखिए कि a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स हो, तो यहाँ पर c लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम लोग चाहे तो a टू b इस तरह से लिखते हैं, या एफ एक्स की जगह पर हम लोग x इक्वल टू a और x इक्वल टू b इस तरह से भी लिखा जाता है, या सिंपली इसको हम लोग एफ एक्स a टू b भी लिख सकते हैं। और दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इस तरह से हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन का बनाते हैं। जिससे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 0 टू पाई बाई 2 cos x dx है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा हमारा, cos का sin x हो जाएगा। यहाँ पर 0 टू पाई बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin पाई बाई 2 माइनस sin 0 यानी कि 1 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग ये डिफरेंट इंटीग्रेशन में याद रखें कभी भी कांस्टेंट टर्म हम लोग ऐड नहीं करते हैं। अब जिसे यहां पर हम लोग का इस एग्जाम्पल के रूप में देखिए, 0 टू 1 dx बाई 3 प्लस 4x है, इसको हम लोग इंटीग्रेट करना है। तो 0 टू 1 dx बाई 3 प्लस 4x, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, लॉग। देखिए यहाँ पर हम लोग को मॉड लेने की जरूरत नहीं है, कारण कि 0 से 1 के बीच में दिस एक्सप्रेशन यानी कि 3 प्लस 4x नेवर बी निगेटिव। सो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4x, x का कोफिशिएंट 4 है तो 1/4 कर देते हैं। दिस इक्वल 0 टू 1 यानी कितना हो जाएगा, 1/4 log 7 माइनस log 3 हो जाएगा, यानी कि 1/4 log 7/3 हो गया। इस तरह से हम लोग इसको इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। अब यदि मान लीजिए कि आपका यहाँ पर 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 4x dx है, तो देखिए यहाँ पर भी हम लोग का मेन डिफरेंट इंटीग्रेशन का ही इंटीग्रेशन ही लेके चले हैं यहाँ से तक इंटीग्रेट करने तक
केवल एक स्टेप हमको लिमिट लेना का बाकी रह जाता है। इसलिए टॉपिक बहुत ही आसान है। अब इस यही क्वेश्चन है तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करने के लिए यदि ऑड पावर होता तो इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाता, लेकिन इवन पावर रहने के चलते इसको हम लोग पावर को पहले हटाना होगा। पावर के रहते हुए इसको हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो 0 to π/2 यहाँ पर 1/4 इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स dx का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर पावर हटाने के लिए। तो अब यहाँ पर क्या फॉर्मूला हो जाएगा 0 to π/2, देखिए 1/4 कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx हो गया। अब दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 0 to π/2 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x हो गया। देखिए यहाँ पर फिर हमारा पावर है तो इस पावर को भी हमको हटाना होगा। तो कितना करेंगे फिर 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, यानी 1/2 0 to π/2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 2x माइनस 4 कॉस 2x dx हो गया। अब देखिए 1/8 इंटू कितना हो जाएगा इसका 1 प्लस कॉस 4x हो जाता, तो इसको हम लोग 3 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x dx ये 0 to π/2। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 1/8 3x प्लस साइन 4x/4 माइनस 4 साइन 2x/2 0 to π/2। देखिए हम लोग यहाँ तक ये जो भी यहाँ तक हम लोग आए हैं सब इंडिफिनिट इंटीग्रेशन ही है। इसी प्रोसेस का लास्ट में हम लोग एक स्टेप पे बढ़ जाना होता है। तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/8 यहाँ पर 3 π/2 ये कितना हो जाएगा साइन 2π ये 0 हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा और 0 रखने से भी 0 ही हो जाएगा माइनस 0, यानी कि कितना हो गया हमारा 3 π/60 हो गया। इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया 3 π/60। तो हम लोग इस प्रॉब्लम में यही देखें कि जितना भी प्रोसेस था सब हम लोग को इंडिफिनिट के हो करके चलना पड़ा। लास्ट में हम लोग एक स्टेप यहाँ पर बढ़ा है, नहीं तो वही सर है ये। तो अब हम लोग इसका कुछ प्रॉब्लम देखें हम लोग। तो इसमें जब सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो है हम लोग को जब भी जैसे इंडिफिनिट में आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड देखे थे तो यहाँ भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हम लोग जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग का प्रॉब्लम्स रहता है उसको बनाने के लिए हम लोग को लिमिट को चेंज करना होता है। जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो नया जो सब्स्टिट्यूशन किया गया है, नया जो वेरिएबल लाया गया है उसी के अनुसार जो है हम लोग को सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। इसमें जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग एग्जाम में बराबर ही पूछा जाता है। तो इसमें जो है एक 0 to π/2 dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है। बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो है हम लोग जैसे आप लोग को इंडिफिनिट में जो बताया गया था तो इसको हम लोग क्या करते थे कि जब इस टाइप का जो भी क्वेश्चंस होते थे तो उसको सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता था। तो इस यहाँ पर हम लोग प्रूव करना है 4ab क्या है π/2 ab है, इतना इक्वल टू π/2 ab लाना है। बहुत एक इम्पॉर्टेंट सम है। तो इसमें जो है हम लोग जैसे पहले जो इंडिफिनिट में जो देखा गया था कि जब इस टाइप का जो क्वेश्चंस होते थे तो उसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम लोग सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते थे। तो क्या हो जाएगा 0 π/2
यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। अब इसमें हम लोग क्या पुट करते थे, पुट टेन एक्स इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। तो जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इसके अनुसार नया जो वेरिएबल t है इसके अनुसार हमारा ये लिमिट हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि व्हेन x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब x इक्वल टू पाई बाई 2 तो हमारा t इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan पाई बाई 2। यहाँ पर ऐसे हमारा tan पाई बाई 2 डिफाइन नहीं होता है, लेकिन ये जैसे आपको यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए कि tan पाई बाई 2 क्यों डिफाइन नहीं होता है। यहाँ पर ये पाई बाई 2 है, तो चूंकि पाई बाई 2 इसमें आप लोग लिमिट में देखे होंगे कि लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 tan x, यहाँ पर यदि माइनस रखेंगे तो दिस इक्वल टू इंफिनिटी होता है। लिमिट x टेंस टू पाई माइनस tan x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। और वही लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस होगा तो tan x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि चूंकि इस लाइन पर जहाँ पाई बाई 2 है इसके लेफ्ट में क्या है, माइनस है, ये हमारा किस में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर इसको प्लस इंफिनिटी लिखा गया। लेकिन इधर जो है पाई बाई 2 से ज़्यादा होगा तो ये हमारा पड़ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकेंड में tan क्या होता है, निगेटिव, इसलिए यहाँ पर जब प्लस है, प्लस मीन्स इस पाई बाई 2 के राइट में है और माइनस मीन्स पाई बाई 2 के लेफ्ट में है। तो लेफ्ट में रहने पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लेफ्ट में रहने पर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और राइट पर रहने पर निगेटिव होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि पाई बाई 2 पर tan जो है डिफाइन नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, यानी कि ये हमारा पाई बाई 2 से लेफ्ट साइड में है, इसलिए यहाँ पर हम लोग tan पाई बाई 2 इक्वल टू प्लस इंफिनिटी लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस इंफिनिटी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस है, यहाँ पाई बाई 2 ठीक जस्ट कम है, कारण कि यह बाउंड्री पर है, पाई बाई 2 तक है। अब पाई बाई 2 से पहले क्या होगा, पाई बाई 2 से स्मॉलर होगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग tan पाई बाई 2 इक्वल टू प्लस इंफिनिटी लिया गया। तो देखिए अब जब हम लोग लिमिट चेंज करते हैं तो उसके अनुसार जो है हमारा सब्स्टिट्यूशन करने पर नया जो वेरिएबल लाया गया है उसके अनुसार लिमिट हो जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 0 टू इंफिनिटी हो जाएगा, इसके जगह पर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 टू इंफिनिटी dt बाई ए स्क्वायर प्लस बी टी का होल स्क्वायर करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 बाई ए, और टी का कोफिशिएंट b है तो यहाँ पर b हो जाएगा, और tan इनवर्स कितना हो गया, बी टी बाई ए। यहाँ पर हम लोग 0 टू इंफिनिटी लिमिट ले लेते हैं, 1 बाई ए बी। देखिए tan इनवर्स बी टी बाई ए है तो इंफिनिटी रखने पर क्या हो जाएगा, इंफिनिटी ही हो जाएगा, अब माइनस tan इनवर्स 0 हो गया। अब इसको 1 बाई ए बी, इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स इंफिनिटी की जगह पर tan पाई बाई 2 लिख देते हैं, माइनस 0 दिस इक्वल टू 1 बाई ए बी इंटू पाई बाई 2 हो गया, यानी कि पाई बाई 2 ए बी हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग फिर से जरूर बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग इस तरह से जब भी सब्स्टिट्यूशन की जरूरत होगी तो सब्स्टिट्यूशन के केस में हमेशा हम लोग को लिमिट चेंज करना होता है, लिमिट चेंज करके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग ये बता रहे थे कि जब डिफरेंट इंटीग्रेशन में
हम लोग प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है जो कि डिफरेंशिएबल इंटीग्रेबल नहीं भी है वो भी इंटीग्रेट हो जाते हैं। अब बहुत सा क्वेश्चन ऐसे हैं कि बहुत आसानी से हमारा रिजल्ट भी मिल जाता है। तो इसमें जो है अब हम लोग देखेंगे इसका कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन में बहुत कम प्रॉब्लम्स दिया गया है, ज़्यादा करके प्रॉपर्टी बेस्ड की प्रॉब्लम्स होते हैं। तो प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें है फर्स्ट प्रॉपर्टी है P1 है, P1 में है कि इफ f ऑफ x ग्रेटर देन 0, f तो a to b fx dx ऑल्सो ग्रेटर देन 0 होगा। fx ग्रेटर देन 0 होगा तो a to b fx dx इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए यहाँ पर -2 to 2 dx बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर, -2 से 2 dx बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x बाई 2 -2 to 2 हो गया, यानी कि 1/2 कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1 हो गया। इसको 1/2 इंटू क्या लिखेंगे tan इनवर्स 1 की जगह पर tan π/4 लिख देते हैं, माइनस tan इनवर्स -1 की जगह पर माइनस tan π/4। अब इसको 1/2 इंटू क्या लिख सकते हैं π/4 माइनस π/4 यानी कि π/4 हो गया। ये कितना हो गया हमारा π/4। देखिए यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन जो है ये सबके लिए ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन भी कितना आ गया π/4, यानी ये भी हमारा पॉजिटिव आ गया। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। ये इस तरह से जो इंटीग्रेट किया गया सही है। इसी क्वेश्चन को यदि आप इस तरह से बनाते हैं -2 to 2 dx बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करके बनाते हैं कि पुट x इक्वल टू -t, x इक्वल टू कितना पुट किया गया -t, तो यहाँ पर dx इक्वल टू कितना हो जाएगा -dt, dx इक्वल टू कितना हो गया -dt। अब देखते हैं कि when x इक्वल टू 1/t पुट करते हैं, x इक्वल टू कितना पुट किया गया 1/t, तो इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/t स्क्वायर, इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/t स्क्वायर। अब देखते हैं कि जब when x इक्वल टू -2 तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। जब x इक्वल टू -2 रखते हैं तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/2। when x इक्वल टू 2 तो t इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जिसके साथ हमको लिमिट चेंज करना होगा, तो कितना हो जाएगा -1/2 से लेकर 1/2, आइए कितना हो गया -1/t स्क्वायर dt इंटू कितना हो गया 4 प्लस 1/t स्क्वायर हो गया। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे -2 यहाँ पर 1/2, ये कितना हो जाएगा dt बाई 4t स्क्वायर प्लस 1 हो गया। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो गया माइनस tan इनवर्स 2t हो गया, और देखिए t का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, -1/2 इतना, ये -1/2 लेकर के 1/2 हो गया। इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा π/4 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कीजिएगा तो π/2 होता है, यानी कि -π/4 आ गया। ये हमारा लेस देन 0 है। यहाँ पर क्या आ गया, ये इसी का इंटीग्रेट जब ऐसे किया गया तो इसका वैल्यू नेगेटिव आ गया और इसका वैल्यू पॉजिटिव आ गया। तो इसमें से ऑब्वियस है कि ये हमारा गलत है। इस तरह से हम लोग प्रोसेस बनाते हैं तो ये हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, कारण कि यहाँ पर प्रॉपर्टी ये है कि fx ग्रेटर देन 0 देन इंटीग्रेशन ऑफ fx फ्रॉम a टू b ऑल्सो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही है, ये हमारा गलत है।
तो पहला एक प्रॉपर्टी ये है कि fx ग्रेटर देन 0 देन इट्स डिफरेंट इंटीग्रेशन आल्सो बी ग्रेटर देन 0। यदि लेस देन 0 होगा तब डिफरेंट इंटीग्रेशन मे और मे नॉट बी पॉजिटिव, पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इस केस में आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। ये प्रॉपर्टी आप लोग क्लियर हुआ? ये प्रॉपर्टी क्लियर हुआ कि नहीं? क्या आवाज नहीं आ रही है? देखिए एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि यहां पर a to b f of x dx इक्वल टू a to b f of y dy, यानी कि डिफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग वेरिएबल कुछ भी रखेंगे तो इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो सकता, नहीं होता है। यानी कि x भी है तो उसके जगह पर y रख सकते हैं, t रख सकते हैं, z जो चाहे आप उसमें रख सकते हैं, इससे वैल्यू में इसका कोई चेंज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 0 to π/4 cos x dx है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? sin x 0 to π/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? sin π/4 माइनस 0 यानी कि 1/√2 हो जाता है। इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया वैल्यू? 1/√2 हो गया। यहाँ पर 0 to π/4 यहाँ पर cos y dy हो तो दिस इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? sin y 0 to π/4 इक्वल टू 1/√2 होगा। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है P2 में है कि वेरिएबल हमारा कुछ भी रहेगा तो उससे हम लोग का डिफरेंट इंटीग्रेशन का वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, उसके जगह पर हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। क्लियर हो गया ये? अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी में है P3 में, देखिए P3 में है a to b f of x dx इक्वल टू माइनस b to a f of x dx। यदि लोअर लिमिट को अपर और अपर को लोअर हम लोग कर देते हैं तो इस केस में जो है साइन इसका चेंज हो जाता है। साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इसको बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, LHS से कितना हो जाएगा? fx a to b इक्वल टू कितना हो गया? fb माइनस fa हो गया। और RHS देखिए, RHS से कितना हो जाएगा? माइनस fx a to b हो गया, यानी कि माइनस f of a माइनस f of b इक्वल टू क्या हो जाएगा? fb माइनस f of a, यानी कि LHS इक्वल टू क्या हो गया? RHS। तो आप लोग एक प्रॉपर्टी ये है कि लोअर को अपर और अपर को लोअर करते हैं तो हमारा साइन जो है उसका चेंज हो जाता है। इसका साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। एक हम लोग का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा हम लोग अप्लाई करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी में है, इस प्रॉपर्टी में है कि a to b इसको पीसवाइज इंटीग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। इस प्रॉपर्टी को पीसवाइज इंटीग्रेशन भी कहते हैं। तो पीसवाइज इंटीग्रेशन में है कि a to b f of x dx इक्वल टू a to c f of x dx प्लस c to b f of x dx हो जाता है, जहां पर a लेस देन c लेस देन b है। इसको हम लोग पीस वाइज इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो है जिसे इसका प्रूफ के लिए LHS लेके चलते हैं, तो मान लीजिए कि fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx है तो क्या हो जाएगा? a to b यानी कि fb माइनस f of a हो गया। और RHS लेके चलते हैं, ये कितना हो जाएगा? fx a to c प्लस इसका हो जाएगा f of x c to b। अब कितना हो जाएगा? ये fc माइनस fa हो गया, ये हो जाएगा fb माइनस fc हो गया। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? दिस इक्वल टू fb माइनस f of a हो गया।
इस तरह से हमारा एक प्रॉपर्टी ये है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसको हम लोग प्रायः इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखिए कुछ इसका प्रॉब्लम देखिए। एक हम लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी का कुछ प्रॉब्लम देख रहे हैं, या इसको आप लोग जनरलाइज फॉर्म में कर सकते हैं। a to b f of x dx equal to a to c1 fx dx plus c1 to c2 fx dx plus c2 c3 fx dx plus up to so on cn a b fx dx। इस तरह से हम लोग इस प्रॉपर्टी को जनरलाइज कर सकते हैं, जहां पर a लेस देन c1 लेस देन c2 लेस देन c3 अप टू लेस देन cn लेस देन d हो जाएगा। तो ये हमारा जनरलाइज फॉर्म हो गया। तो ये बहुत ही प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, और ख़ास करके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आजकल का ट्रेंड हो गया है कि डिफिनिट इंटीग्रेशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और डिफिनिट से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी प्रॉपर्टीज बेस्ड होते हैं। वो सभी क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज बेस्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर जब 0 लेस और इक्वल टू एक्स लेस देन 1 है, इक्वल टू रूट एक्स है जब 1 लेस और इक्वल टू एक्स लेस देन 2 है। तो हम लोग का इसका फाइंड करना है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। चलिए फाइंड कीजिए। तो आप लोग इसको एफ एक्स इक्वल टू कितना है, यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू कितना है, इसको देखिए इसको हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अभी जो प्रॉपर्टी बताया गया इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। इसको हम लोग पीस वाइज इंटीग्रेशन में इस तरह से लिख सकते हैं, 0 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 1 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जब x लाई बिटवीन 0 to 1 तो उस केस में एफ एक्स इक्वल टू कितना था, एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखेंगे प्लस 1 to 2 के बीच में इसका वैल्यू रूट एक्स है। यहाँ पर रूट एक्स डी एक्स हो गया, इसका एक्स क्यूब बाई 3 0 to 1 प्लस यहाँ पर x के पावर 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2 1 to 2 हो जाएगा कि कितना हो जाएगा 1 बाई 3 माइनस 0 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 बाई 3 इंटू ये हो जाएगा हमारा 2 के पावर 3 बाई 2 माइनस 1 के पावर 3 बाई 2, यानी ये हो गया 1 बाई 3 प्लस 2 बाई 3, ये हो गया हमारा 2 रूट 2 माइनस 1। तो इसका आपका ये इंटीग्रेशन इतना हो जाता है। या इसका हम लोग इसमें 1 बाई 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस 4 रूट 2 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि 1 बाई 3 4 रूट 2 माइनस 1 इसका आंसर। तो इस तरह से हम लोग पीस वाइज इंटीग्रेशन को इस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। अब जैसे आप लोग यहाँ पर एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं इस प्रॉपर्टी को यूज करके। जैसे यहाँ पर है आपका ये -1 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स डीएक्स। यहाँ पर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ, ये जो हमारा फंक्शन का नोटेशन है इसको ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन के नाम से जानते हैं, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। तो इसमें जो है इंटीग्रल का मतलब ये हुआ, यहाँ पर एक नंबर लाइन सिस्टम पर ये 0 है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है,
-4 है, यहाँ -1 है, -2 है, -3 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर यदि 0 लेस और इक्वल टू x लेस देन 1 हो, तो यहाँ पर जिसे इंटीग्रल पार्ट में जैसे यहाँ पर 2 है, दिस इज इक्वल टू 2 है, 3 है तो दिस इक्वल टू 3 है, सभी इसका इंटीजर कितना है, यानी कि 2 प्लस 0 2.0 भी हम लोग लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इसका इंटीग्रल पार्ट हमारा। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग का यदि 2.9 हो, 2.9 तो देखिए 2.9 यहाँ पर 2.9 जो है x जो है यहाँ से यहाँ तक के बीच में है, तो इसमें जो है 3 के पहले 3 और 2 के बीच में एक ही हमारा केवल इंटीजर्स है। इसके पहले 3 के पहले क्या होता 2.99 हो सकता था, लेकिन 2 और 3 के बीच में इसमें जो लोअर पार्ट है उतना इक्वल टू दिस इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, इसका लोअर देखेंगे हम लोग 2 और 3 के बीच में हमारा 2.9 जो है लाई बिटवीन 2 एंड 3, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा 2 हो जाएगा। इसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा 2 हो जाएगा। उसी तरह से यदि आपका यहाँ पर -0.5 है, इसका इंटीग्रल पार्ट फाइंड करना हो तो देखिए तो माइनस हमारा यहाँ पर पड़ता, देखिए -1 और 0 के बीच में हमारा -0.5 है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा, इसका जो लोअर लिमिट है वो हो जाएगा दिस इक्वल टू -1। उसी तरह से -2.7 हैगा तो दिस इक्वल टू क्या होगा 2.7, ये किसमें इस इंटरवल में लाई करता है, तो दिस इक्वल टू -2.7 ये कहाँ पर लाई करेगा, -2.7 लाई बिटवीन -3 एंड